नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अभी के समय में कहा जाता है ना कि जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनिए, और ये कहीं न कहीं कुछ हद तक जेन्युइन स्टेटमेंट भी है, क्योंकि अभी के समय में हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना इट्स काइंड ऑफ लाइक इम्पॉसिबल है। तो अगर आप कुछ चीज़ पे इंटरेस्टेड हो, पैशनेट हो, तो आपकी तरफ से स्टार्टअप कर सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और एज़ ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया और अभी काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। आज हम जॉब सीकर, जॉब गिवर और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम आप सबको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे फीमेल एंटरप्रेन्योर से जो बिलोंग करती है करा दादी के पिप सोरांग सर्कल से, जिन्होंने ऑलरेडी उनका एक स्टार्टअप कर चुका था एज अ सोगे रेस्टोरेंट। और आज के दिन में उनकी तरफ से और एक स्टार्टअप सोगे के नाम से, सोगे रिजोर्ट, जो ईटानगर होलोंगी के हाईवे के बगल में ही है, उनने आज इनॉग्रेशन हो चुका है, थोड़ी देर पहले हुआ है। तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि ये रिजॉर्ट में क्या-क्या वो ऑफ़र करने वाली है। जो आप सब ग्लिम्पसेस में देखो, कई चीज़ें, चिल्ड्रन का कॉर्नर भी रखा गया है, कैरोके का कॉर्नर रखा गया है। इवन लाइक यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे लोग बुकिंग करके नाइट हॉल भी कर सकते हैं, वॉलीबॉल का ऑप्शन है, कई चीज़ें हैं। लेकिन उनसे सीधे जानेंगे एग्जैक्टली जो सोगे रिजॉर्ट है उस पे क्या-क्या ऑफ़र दिया जाएगा, क्या-क्या यहाँ पे जो कस्टमर है वो अवेल कर सकती है। और जैसे कहते हैं ना, अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, ये पहले इतना चलता नहीं था, ये एक नेग्लेक्टेड ज़ोन जैसा था। तो एक कहावत है ना कि अ, हीरे की असल पहचान जौहरी को ही होता है, तो वैसा ही है। तो चलिए सीधे जो फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने और एक स्टार्टअप जो किया है सोगे रिजॉर्ट के नाम से, उनसे सीधे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या-क्या ऑफ़र करने वाले हैं जितने भी कस्टमर आएँगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि हम वन ऑफ द रिनोन कह सकते हैं फीमेल एंटरप्रेन्योर, जो सोगे रिजॉर्ट की जो मालकिन है वो अभी हमारे साथ है। सोरांग आगे सीधे उनसे जानेंगे जो जर्नी है सोगे रेस्टोरेंट से लेकर सोगे रिजॉर्ट तक का। तो ब्रीफ में हम जानेंगे। सबसे पहले वेलकम टू अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल एंड कांग्रेचुलेशन, ह्यूज कांग्रेचुलेशन, क्योंकि सोगे रेस्टोरेंट से सोगे रिजॉर्ट तक आना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अभी। और ऊपर से मेल डोमिनेंट एंटरप्रेन्योरशिप में चल रहा है। तो ब्रीफ में बताइएगा कि कैसा जर्नी रहा रेस्टोरेंट से रिजॉर्ट तक का, और यहाँ पे क्या ऑफर किया जाएगा जो भी लोग जाएंगे। रेस्टोरेंट से लेके रिजॉर्ट तक का, और ये जो सफर आसान नहीं था, बोलेगा आसान नहीं था, ठीक है। फर्स्ट में तो जब उसको बनाया था तो और भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके उसको रेस्टोरेंट को बनाया था। फिर बनाने का बाद वहाँ में कस्टमर लोग को अच्छा लगा, क्योंकि हम जो जितना सीखेगा ऑर्गेनिक देने का ट्राई करता है, ऑर्गेनिक देता ही है हम, जो मतलब जो हम लोग लोकल वकील को उसको मेंटेन करके हम करता है। तो वहाँ में आके बहुत लुक होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन पार्किंग का प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, पार्किंग बहुत प्रॉब्लम है। हर कोई का वही कंप्लेन, पार्किंग का प्रॉब्लम है लेना। तो हम ये चीज़ हम खुद भी फील किया है। स्पेशली हम एक दो बार दिल्ली जा रहा था, तो हम घर से खाना नहीं करके निकला, हम रेस्टोरेंट पे कहा लेगा बोल के हम पर्सनली खुद गए, तो पार्किंग नहीं मिला। हम चलो खुद के रेस्टोरेंट पे फिर हम हो जाए दूसरा जगह पे कहा लेगा बोल के, उस पे भी पार्किंग नहीं मिला है। तो हम यहाँ से दिल्ली पहुंच के शाम का 6-7 बजे हो ही जाता है। तो भूखा पैसे, फिर इसका नागा किचन हम लोग आदत है, एक लोकल फूड लेने का, लोकल टेस्ट का आदत है। तो फिर वह कहा नहीं सके, एक रात भूखा से सो गया, फिर नागा से आते आते भी इधर उधर हो रहा था। तो ऐसे हो के फिर ये मतलब इस साइड में एक कुलने मन कर रहा, कुलने दिल कर रहा था, लेकिन एक अच्छा लोकेशन नहीं मिल रहा था।
तो लकीली ये लोकेशन मिला है। और लोकेशन अभी लोकेशन की बात करी है तो लोकेशन भी मेंशन कर दो। ये लोकेशन जो होलोंगी रास्ता पे हाँ। पड़ता है, बेस्ट मतलब बेस्ट ही है बोलेगा, क्योंकि स्पेशली हम लोग लड़की लोग के लिए जो स्किन केयर रहता है, देखिए आप धूप ही नहीं लगता है। और जो ये तो नेचर है। लवर लोग है उन लोग हाँ। को तो मजा ही आएगा, क्योंकि आप चारों साइड में पहाड़ ही दिखाई देगा। एक शाम को तो और एक अलग ही खुशी मिलता है। एक हम खुद भी कभी कभी काम करते करते देखिए मतलब एक थकन फील नहीं होता, एक फ्रेशनेस होता है। और फ्रेशनेस एक फील आ ही जाता है। तो ऐसे होके इसलिए हम यहाँ पे ये जगह पे होलोंगी का जस्ट रोड का, जब ईटानगर से आएगा तो लेफ्ट साइड पे पड़ता है, होलोंगी से आएगा तो राइट साइड पे पड़ता है। हाँ। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने जगह भी नहीं, क्योंकि दोनों पहाड़ तीनों चारों पहाड़ के बीच में यही एक है, मतलब एक अपना सा एक दुनिया है, अपना सा एक वैली है, ये जो हाँ, प्यारा सा। ये सच है। जैसे इसने बता दिया कि जर्नी जो था जो तकलीफ भरा था, लेकिन आप जब यहाँ घुसोगे ना, पहले मैंने जैसे एक मेंशन किया इंट्रो में कि असल हीरा का जो वैल्यू होता है ना, वो जरूरी ही समझ सकता है। तो ये पहले बहुत नेग्लेक्टेड या फिर इग्नोर्ड एक प्लेस था, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप सब ग्लिम्स में देखोगे। हमें भी नहीं लगा था कि जो आगे है मैडम आगे वो इतना इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, लेकिन आप लोग जब आओगे देखेंगे तो हम जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि यहाँ पे जो आएंगे तो जो सोगे रिजॉर्ट में क्या क्या ऑफर करने वाला है। सो ये रिजॉर्ट पे मतलब एक ये जो एक फैमिली पैक टाइप का है मोस्टली ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि आजकल, क्योंकि और हम मेरा खुद का एक्सपीरियंस, हम छोटा सा भाभी भैया का साथ रहा है। तो भाभी भैया का साथ होने से क्या होता है कि जो भाभी भैया लोग हम लोग आउटिंग होने से भाभी का फोकस जो हमेशा बच्चा पे रहता है, नहीं होता है क्या बच्चा गिर जाएगा, खाना खा रहा होगा लेकिन बच्चा को गिर जाएगा क्या, लगेगा क्या, उन लोग का ये डर रहता है। मतलब वो कहीं गया भी है तो आउटिंग किया भी तो उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि उसका फोकस जो बच्चा पे रहता है ना। ऐसे नहीं कि हम यहाँ में बहुत बेस्ट सर्विस दे रहा है, वो भी नहीं बोल देगा ना, लेकिन हम ट्राई किए कि वो चीज़ को तो भाभी को भी मतलब जो हम लोग का बच्चा पेरेंट्स का मॉम्स होता है ना, उन लोग को तो आराम देने का ट्राई किया कि हम थोड़ा सा छोटा सा किड्स सेक्शन बनाया है, जो आप सब ग्लिम्सेस में देखोगे। उसमें किड्स सेक्शन में हम लोग उसमें बच्चा को डाल के रखे, पेरेंट्स लोग बच्चा को यहाँ से मॉनिटर कर सकता है। वहाँ में एक आया होगा कि बच्चा को केयर करने के लिए, इसलिए बच्चा लोग भी फिर वहाँ से, इसलिए हम उसको ये में रख दिया। फिर बच्चा लोग भी पेरेंट्स को देख के मतलब कहा गया वो नहीं डरेगा, दोनों के लिए एक सेटिस्फाई होगा। मतलब पेरेंट्स लोग यहाँ आके अब वो अपना जो मतलब एक चाहिए आधा घंटा का हो 5 मिनट का एक शांति वाला एक पीस का साथ मजा ले सकता है। हाँ बच्चा भी उधर है देख के भी एक सेटिस्फाई होगा, ये चीज का सर्विस दिया है। इवन फिर और एक है कि आजकल बच्चा लोग फोन में बहुत एडिक्ट नहीं होता है क्या, तो हम लोग का भी एक आदत है कि हम लोग भी भाई बहन रो रहा है बोलने से फोन पकड़ो एक आदत सा होता है ना, वो चीज को थोड़ा सा डाइवर्स करने के लिए यहाँ में फिर खेलेगा तो फोन से थोड़ा डाइवर्स होगा। और एक है कि हम थोड़ा सा पीस फोन बनाया है, उसमें तो 10 साल का बच्चा लोग के लिए तो छोटा सा बंची बना के रख दिया कि एटलीस्ट बच्चा लोग उस पीसिंग करो। मतलब एक फोन से थोड़ा समय ही सही, फोन से हट के एक एडवेंचर में ट्राई करो। स्क्रीन टाइम भी बहुत जरूरी ज्यादा नहीं होना है, वो चीज ट्राई किया है। इवन हार्ट वगैरह भी हम फॉरवर्ड किया है इस पे आपका, फिर ये जो हार्ट वगैरह भी है इस पे। और जो उस दिन मेरा कुछ फ्रेंड्स लोग है दिल्ली से, जब यहाँ आते हैं तो स्टे करने जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ईटानगर का अंदर में ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो गया ना, ट्रैफिक हो गया, क्या हो गया तो हम लोग पूरा पता ही है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, जस्ट इतना ज़्यादा रूम तो नहीं है, 1-2 रूम ही है, तो उसको जस्ट उन लोग दोस्त लोग जब आते हैं तो बुकिंग के लिए ये खेले ऐसे दिया। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे अभी मैडम आगे ने बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या, लेकिन हमने यहाँ देखा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या है कि अभी आप सबको ग्लिम्सेस में डाल दूंगी कि यहाँ पे एक सुंदर सा स्टेज बनाया है, इसमें मतलब ट्राइबल टच काफ़ी दिया गया लगता है। तो ओवरऑल जो सोगे रिसोर्ट का जो रिफॉर्मेशन जो किया गया है सोगे रिसोर्ट में लाने का, किसका बड़ा हाथ? एक तो खुद का होगा, लेकिन हमें जितना पता है क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर वो तो अभी एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ा, लेकिन एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक अच्छा फ्रेंड भी है, तो हम उनका जो अपडेट्स है वो देखते रहते थे, तो वो भी थोड़ा बता दीजिए लोगों को। हाँ, इस पे मेरा भाई और बहन लोग ऐसे भैया लोग भी बहुत, उन लोग का बहुत हाथ होता है, क्योंकि दिमाग मेरा होता है लेकिन काम उनका होता है। फिर हम जो ना लोकल टच, इसलिए हम लोकल टच ये करते हैं कि मोस्टली हम लोग नहीं होता है क्या, ये उधर से परचेज करेगा, फिर परचेज करेगा तो इतना कॉस्ट होता है, हम लोग का बजट का बाहर होता है, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप वाला लोग है, तो मतलब वो चीज़ को अब हम लोग परचेसिंग करने लग जाएगा तो फिर हम लोग जो जैसे प्लानिंग किया था वैसे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए खराब भी देखो, लेकिन हम लोग का चीज़ को यूज तो कर रहे हैं ना, अभी हम देखें तो इतना बुरा नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आगे ये भी जानना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे जैसे पिकनिक का स्पॉट टाइप का भी है, रिजॉर्ट भी हो गया जहाँ पे लोग आके नाइट होल्ड कर सकते हैं, क्या यहाँ पे डेली बेसिस में भी फूड सर्विस दिया जाएगा, लंच वगैरह आके खा सकते हैं, ऐसा कुछ है? ये डेली बेसिस के लिए डेली बेसिस है, क्योंकि एक ही हम इसलिए कि एंट्री को भी अलग से बना दिया है। एंट्री को भी 2 जगह है, जैसे कि ये एरिया आप हम लोग जहाँ घूम रहे हैं, ये एरिया जो प्योरली अगर हम लोग का
बर्थडे बुकिंग होता है, पिकनिक होता है, कुछ वगैरह बुक होता है ना, उसके लिए उसके होता लिए है। ये हाँ, एरिया है। हाँ, उसके बाद जो दिल्ली एयरपोर्ट का जाता है, जो हम लोग हाँ, अभी जैसे बोला तो काके जाना चाहता है, तो उसका ठीक है, एंट्री वो वहाँ पे वाला। डाइनिंग का साथ हम अटैच कर दिया। हाँ, वो काके फिर अपना निकलेगा, हम्म, जस्ट ओवरऑल व्यू एक बार देख लेगा, फिर उसका और निकल जाएगा। एटलीस्ट खाना करके एटलीस्ट अच्छा मतलब एक हम लोग को ट्रैवल, हम लोग अरुणाचल आदमी को एक बॉयल टच चाहिए होता है ना, एक नींबू सूद और वगैरह होता है, तो वो सब करके एक शांति से जाके वहाँ जाके एटलीस्ट वो नहीं होगा, खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा सुकून से, ओके। क्योंकि ईटानगर पार्किंग का इशू है। हाँ, तो तो यहाँ यहाँ में पे हम आ लोग सकते, हाँ सोगे का जितना भी लॉयल कस्टमर है उन लोग यहाँ आ सकते हैं। और इतना दूर भी नहीं है, जैसे क्योंकि हम आए हैं तो ईटानगर तो होलोंगी जो एयरपोर्ट है उसके बीचों बीच में ही है, काफ़ी पास ही पड़ता है, और पार्किंग का यहाँ में बिल्कुल भी इशू होने वाला नहीं है। एंड आगे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे पूरा तो बता दिया अभी आपने, लेकिन हमने यहाँ में देखा कि आप ग्लिम्सेस में देखोगे यहाँ पे काफ़ी ड्रेस पहन के भी फ़ोटो वगैरह लिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली वो क्या है? एक्चुअली हम जो ये ट्राई करता है कि मतलब कुछ एडवेंचर करने का मतलब मैं शौक ही रखता है। हाँ, तो फिर हम लोग लड़की लोग को, क्योंकि हम लोग बहुत लोग है कि हम जापान जा नहीं सकता है, या तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट जा नहीं सकते, तो हम लोग मतलब अपने थोड़ा से हाँ, उधर उस हाँ, तरफ का ये बेली है, हाँ, तो उसको देख के हम लोग जस्ट उसका जापानी केमोनो ऐसे रख के तो रेंटल में देता है उसको, मतलब आप फोटो क्लिक कर सकता है। जापानीज के अलावा हम लोग का ट्राइबल कपड़ा भी होता है हाँ, कि आप एग्जैक्टली मैं पूछने वाली थी, तो यहाँ पे निशी ड्रेस वगैरह भी रखा निजी जाए। ड्रेस वगैरह भी होता है, जो हाँ, बाहर टूरिस्ट लोग आते हैं, जो हम हाँ, लोग का ट्रैवल ड्रेस पहनना चाहते हैं ना, उन लोग के लिए भी रख देता है। अभी मतलब ट्रैवल ड्रेस अंदर पे रखा हुआ है, अभी तो मतलब ये लोग कि हम लोग का आदमी लोग अभी वो जापान केमोनो ट्राई करना चाह रहे हैं, इसलिए वो केमोनो पहना है, हाँ, अदरवाइज तो लोकल ड्रेस पूरा है। तो ये जो सोगे रिजॉर्ट ओवरऑल पैकेज है, जैसे आगे ने ऑलरेडी कह दिया है कि फैमिली और जो मदरहुड है जिनके बच्चे छोटे छोटे उनको भी ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रन कॉर्नर रखा गया है, कैरोके का साइड है, कॉर्नर भी है, इवन डेली बेसिस में लंच वगैरह सब चीज़ है यहाँ पे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पूछने वाले थे, अल्टीमेटली लोगों का दिमाग या ध्यान होता है प्राइस को लेकर, तो किस तरीके से होगा? जैसे ये हो गया पिकनिक वाला स्पॉट, उसका कैसे चार्ज, स्टार्टिंग प्राइस क्या रहेगा? और जो अभी जैसे नाइट होल्ड करना चाहेगा तो जो हर्ट्स था उसका कैसा होगा? थोड़ा मतलब ना क्लासिफाई करके बता दो कैसे करके होगा? वो जो हमको जानता है, जो वहाँ का रेगुलर कस्टमर है, हम्म, उन लोग को पता है, हम वो लेवल का इतना मतलब ये नहीं करता है। हम जो सोचता है कि मेरा काम भी हो उसका, मेरा अंदर में जो बच्चा लोग काम काज करता है ना, हम्म, उन लोग का भी एक सेटिस्फाई हो, हाँ, हम वो सोचता है, इसलिए प्राइस जो इतना हाई नहीं है। और प्राइस जो ये पहले हम जो इसको मॉडिफाई नहीं किया था, तो का प्राइस सेम है, हम कुछ चेंज नहीं किया है। तो अभी उसका क्या है 10K था, 10K। मतलब ये पिकनिक का स्पॉट 10K रहेगा? हाँ, उसमें इनके आपका क्या क्या होगा? यस। फैसिलिटी मिलेगा, आपका हाँ, 70 प्लस चेयर मिलेगा, हाँ, प्लस आपको स्टेज मिलेगा, हम्म, उसका बाद आपका यूटेंसिल मिलेगा, ये क्या बोलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। ओके। फायरवुड्स वगैरह कुछ है? फायरवुड्स वगैरह ना तो अलग से लेना होगा? आप अलग से ले सकता है, आप ओके, खुद लेके आने तो ले आ सकता है, या फिर आप यहाँ से भी चाहिए तो परचेस कर। बोल सकते हैं। इसके बाद आप केटरिंग को भी ना, आपका अगर केटरिंग को यहाँ से केटरिंग लेना चाहे तो भी आप यहाँ का केटरिंग ले सकते हैं, आप खुद कुक कर सकते हैं या बाहर से कुक कर सकते हैं, उसका तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चार्जेस रहेगा एक्स्ट्रा? अगर यहाँ से लेते हैं तो चार्ज लगेगा, लेकिन वही के कंपेयर तो जैसे कि हम लोग को जब केटरिंग लेता है तो हम लोग बाहर जाके बनेगा तो उसका कॉस्ट थोड़ा डिफरेंस होता हाँ, है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं, कॉस्ट इसका अंदर पे कम ही हो कम ही जाएगा, रहेगा। कम ही और रहेगा। ये तो क्योंकि स्पोर्ट के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे जो हट्स है जिसमें नाइट हॉल्स वगैरह कर सकता है उसका कितना चार्जेस रहेगा? क्योंकि केरे कोई रूम भी है, उसका चार्जेस कैसा रहेगा? ये आपका एक है कि आपका ये वाला जो मतलब वो ये ला है, उसका एक 3K का भी है, प्लस आपका 1K का भी है। हाँ, उसके बाद इसमें आपका 500 का भी है, नाइट क्योंकि होल्ड करने वाला का हाँ कितना? मतलब उससे ज़्यादा, क्योंकि हम ये करता है कि वन के से हाँ, स्टार्टिंग है? जहाँ पे वॉशरूम एड्रेस है उसका मतलब वो कच्चा वाला हट वाला का, हाँ, उसका 1K ही रहता है। इसका बाद जहाँ वॉशरूम अटैच नहीं है ना, उसका 500 कर देता उसमें है। पर नाइट, हाँ, आई पर मीन नाइट लाइक करके। 24 आवर के लिए? हाँ, ओके फाइन। और ये केरोके का कैसा करके? केरो के पास 1000 होगा। 1000 वो पर डे के लिए या फिर आवर्स हिसाब से? आउट सिस्टम में लेता है आवर्स वो। हिसाब से। हाँ, तो खाना का जो प्राइसेस क्या रहेगा? खाना का प्राइस अफोर्डेबल रहेगा? अफोर्डेबल ही है। आपका हाँ, सोगे का प्राइस जैसे है, जो सोगे को जानता है वो जानता है। आपका थाली, एक थाली बेसिस में लोकल थाली, अरुणाचल थाली बोल के हम देता है। अरुणाचल थाली में आपका आता है थोड़ा मतलब ट्राई करता है कि हम लोग का चीज़ एक एग्जिक वो ट्राइब का टेस्ट नहीं होने से भी एटलीस्ट उस ट्राइब का टेस्ट को हम, हाँ हम लोग का अरुणाचल में ये ट्राइब का टेस्ट होता है बोल के वो जानने देने के लिए हम थोड़ा सा टच किया ना। जैसे कि अरुणाचल थाली बोलता है तो जैसे कि मुनपा का हो डिश होता है चुरपी, हम तो चुरपी ऐड करता है। अपतनी का होता है पीके पिला वो ऐड करता है। उसके बाद जैसे हम लोग का कुछ चटनी वगैरह होता है, चटनी होता है ना, बिम्बू सूत तो हम लोग का मतलब अरुणाचल का पूरा ही होता है ना। फिर ये होता है बिम्बू सूत वगैरह का फिर आ जाएगा, प्लस आपका ये लोकल सब्जी जो मतलब लोकल ऐसे नहीं होगा कि असम का लोकल हम प्रोवाइड नहीं करता है। हम जो जंगल से होता है और जो सीजनेबल होता है
उसको प्रोवाइड करता है, ना कि हम प्रेजर्व किया वाला को हम वो प्रोवाइड नहीं करता है। वो जो मतलब हमको जो जानता है वो मतलब सोगे जो जानता है वही जानता है। हम मतलब हम ट्राई करता है कि हाइजीनिक और ये आपका इसको ऑर्गेनिक को हम थोड़ा ये करता है, फ्रेश मेंटेन करता है, फ्रेश वेजिटेबल्स करता वगैरह लाने। है। जहाँ मेडिसिन ना यूज करता हो हम वो चीज़ को देने के लिए ये करता है, इसलिए हम सीजनल ये इसका बेच के हिसाब से देता है। और आगे ये भी सवाल रहेगा, जैसे प्राइस वगैरह तो पूरा बता दिया जो लोग कर ले, तो कांटेक्ट कैसे करें? कुछ नंबर अगर आप देना चाहें नंबर अगर। आपको हम दे देगा, आप हाँ उस पे दे हाँ, दीजिएगा। जैसे मैडम दे देते रिफ्रेश करने मिल जाएगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं बुकिंग के लिए। आज से बुकिंग शुरू हो चुका है ना, हाँ सर्विस आप आइए क्योंकि हमारे यहाँ की है। और मैं बताना चाहूँगी यूजुअली क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम हो या फिर कुछ इनॉग्रेशन होता है तो बहुत ग्रैंड वे से, ज़्यादातर लोग ग्रैंड वे से करते हैं, लेकिन इसका एक आज का जो प्रोग्राम है मतलब इट वॉज वेरी सिंपल एंड स्मॉल, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि परिवार, फैमिली मेम्बर्स को इन्होंने चीफ गेस्ट से लेकर गेस्ट ऑफ ऑनर जितने भी थे सब फैमिली वालों को बुलाया। और आप सब देखोगे उनका तो कौन कौन आया था एज ए चीफ गेस्ट भी, क्योंकि रखा था अपना भैया ही था, लेकिन फिर भी बता दीजिए। हम चीफ गेस्ट पे आप मेरे भैया को रखा है सोरंग तागोक। उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर भी मेरा भैया ही है, सोरंग तागुंग। तो मतलब हम जो ये करते हैं कि एक उन लोग का साथ एक कंफर्ट होता है, क्योंकि हम अगर गलती करते हैं तो उन लोग का रेक्टिफाई ही होता है। तो ना अगर हम कुछ भी करता है तो उन लोग का हाथ हो देता है। ऐसे नहीं है कि मेरा कुछ उन लोग का सपोर्ट का बिना तो मेरा कुछ नहीं होता है। इसलिए हम मेरा अगर हम कुछ भी करता है बोलने से ना हम मतलब दिल खोल के बता देगा कि मेरा भाभी भैया लोग का, बहन भाई लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमसे ज्यादा उन लोग एक्साइटेड होता है, नहीं होता है क्या? जैसे मेरा भाभी लोग अभी देखा है ना, पूरा भाभी लोग ज्यादा ही एक्साइटेड होता है, हमसे ज्यादा उन लोग एक्साइटेड होता है। इसके भैया लोग भी बहुत खुशी होता है, हर चीज को नहीं करता है क्या तो हाँ करो वाला नहीं होता है कि चलो ये इसको हाथी के बोल के ऐसे लापन मतलब एक फिर हम बहुत मेरे बहुत फ्रेंड्स लोग को भी हम बुला सकता था, बहुत ये लोग हम नहीं बुलाया क्योंकि एक फैमिली और फ्रेंड्स में थोड़ा सा किसको ये होगा तो और फैमिली ही रहता है। तो इसका साथ एक मतलब अभी पर्स भी है तो एक गलती होगा तो ये लोग रेक्टिफाई करेगा एग्जैक्टली उस बेसिस में। तो आखिर में आगे पूरा डिटेल आप सबको बता दिया और नंबर यहाँ पे फ्लैश होगा, आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। सोगे रिजॉर्ट में पिकनिक स्पॉट से लेकर आप हट्स में नाइट होल्ड कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, इवन कैरोके के लिए आ सकते हैं, इवन डेली बेसिस में आप खाना खाने के लिए आ सकते हैं, पार्किंग भी अवेलेबल है। और जाते जाते आगे आपकी तरफ से कुछ अपील रहेगा, पहले तो अपना लॉयल कस्टमर एंड देन यहाँ पे जो टेस्ट करना, क्योंकि कई टूरिस्ट यहाँ से आना जाना चलेगा क्योंकि अभी एयरपोर्ट आ चुका है, होलोंगी से भी कई लोग यहाँ से क्रॉस होते हैं। तो आपकी तरफ से कुछ अपील रहेगा, मैसेज रहेगा? वही बोलेगा जो मेरा कस्टमर लोग है, जो पार्किंग का बहुत इशू होता है वो लोग यहाँ पे एक बार आके देखिएगा ना। उसके अलावा जो मतलब यहाँ आना, जिसे मैडम बोला है आना जाना करता है, उन लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए। अगर किसी को हम लोग का अरुणाचल डिश ट्राई करना चाहते तो आके देखिए। उसके प्लस अरुणाचल डिश जो ये नहीं होता है तो ऐसे भी नहीं सोचता है अरुणाचल डिश लोकल ही डिश मिलता है, ऐसे नहीं हो, वेस्टर्न का भी मिलेगा आपको, फ्रोजन आइटम का भी मिलेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे अगर हम लोग ये क्या था को पेरेंट्स को केयर कर रहे तो बच्चा का भी तो केयर करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को एक लोकलिटी चाहिए होता है और बच्चा लोग को तो वेस्टर्न फूड चाहिए होता है। हम दोनों को ये करता है, ये दिमाग में ये नहीं हो गया नहीं उसमें लोकल आइटम मिलता है दूसरा नहीं मिलेगा, वो नहीं है ना, वो भी मिल जाएगा। ओवरऑल जो वेराइटीज है फ्यूजन्स यहाँ सोगे जैसे रेस्टोरेंट में मिलता था वैसे ही सोगे रिजोर्ट में। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप नाइट होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आकर गाना बजाकर आप पूरे ग्राउंड पे आप कवर करके एंजॉय कर सकते हो। तो आखिर में थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए एंड हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई एंड आई विश कि आप और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।